Good morning, student. Today we will learn about chapter 9, list. A list is a data type that is mutable and made of one or more elements. एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को वो स्टोर कर सकता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि लिस्ट, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें यूज हो सकते हैं और ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब ये इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके एग्जाम्पल देखिए। लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट, 6 इवन नंबर्स। दैट मीन्स फर्स्ट आपको लिस्ट वेरिएबल नेम देना है, लिस्ट 1, देन इक्वल, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को आप डिस्क्राइब करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 4 6 8 10 12 टोटल 6 एलिमेंट आपने दिया, तो आप जब उसको प्रिंट स्टेटमेंट देंगे तब आपको आउटपुट जो मिलेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर्स प्रोवाइड करेगा। दैट मीन दिस इज द लिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट 2 इज द लिस्ट ऑफ वोवल्स। नाउ लिस्ट 2 इज लिस्ट वेरिएबल नेम इक्वल साइन एंड AEIOU, ये आपको डिक्लेयर करना है, या सिंगल कोट या डबल कोट यूज कर सकते हैं, और कॉमा से सेपरेट करिए और स्क्वायर ब्रैकेट में आप यूज़ कर लीजिए। अब इसको आप जब एक्सेस करेंगे प्रिंट लिस्ट 2, तो ये आपको इस तरह से आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट होगी वोवल्स की। इसी तरह से मिक्स डेटा टाइप की भी आप इसमें लिस्ट प्रोवाइड बना सकते हैं। जैसे लिस्ट 3, ये देखिए 100 इंटीजर है, 23.5 फ्लॉट है, हेलो स्ट्रिंग है, तो आप इस तरह से मिक्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट 4 that contain nested list. Nested list means a list contain another list. This is called nested list. जैसे देखिए लिस्ट 4 है, अब इसके अंदर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसका मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट दी हुई है। तो देखिए फिजिक्स 101, ये एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। नाउ कॉमा, अब ये भी केमिस्ट्री की भी लिस्ट है, केमिस्ट्री 202 एंड मैथ्स 303। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए लिस्ट जितने ब्रैकेट्स इनर ब्रैकेट्स आ रहे हैं उतनी ही टाइप की वो लिस्ट आपकी नेस्टेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए ये लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ये है, वन लिस्ट इज दिस, सेकंड लिस्ट इज दिस एंड थर्ड लिस्ट इज दिस। तो ये एक लिस्ट हो गई, ये दूसरी लिस्ट है, और ये तीसरी लिस्ट है। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेसिंग एलिमेंट इन ए लिस्ट। तो लिस्ट के एलिमेंट्स को आप वन बाय वन भी एक्सेस भी कर सकते हैं बाय इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे यूज होता है वो आप देख लीजिए। लिस्ट या स्ट्रिंग जब आप यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो उसके आप ये देखिए हेलो स्पेस वर्ल्ड एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें दो तरह की इंडेक्स क्रिएट होती है, फर्स्ट इज पॉजिटिव इंडेक्स एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स जो होती है 0 टू साइज -1 तक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 12 कैरेक्टर्स हैं, तो 0 1 2 स्टार्टिंग होगा 0 से लेके 1 2 अप टू 11 तक हो जाएगी। और नेगेटिव इंडिसेस जो होगी वो लास्ट से स्टार्ट होगी। दैट मीन्स यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस ऑर्डर में आकर के लास्ट में होगा -n। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट आपको इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यू टू रिमेंबर इट्स आइदर पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे h को एक्सेस करना है, तो h जो होगा ब्रैकेट में मैं 0 लिखूंगा तो तब भी h एक्सेस होगा, अदरवाइज अगर -12 इंडेक्स नंबर देता हूं तब भी वो h एक्सेस होगा, ठीक है ना। तो यही चीज, यही कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 1 2 4 6 8 10 12 टोटल 6 एलिमेंट की लिस्ट दी गई है। लिस्ट 0
तो आपको पता है जीरो जो है पॉजिटिव इंडेक्स है, तो आउटपुट आपको आएगा 2। नाउ लिस्ट वन 3, दैट मीन्स जो एलिमेंट 3 इंडेक्स नंबर पर है, दैट इज 0 1 2 एंड 3, ये 8 नंबर पे आपको 8 रिप्रेजेंट करेगा। लिस्ट वन 15, अब 15 इंडेक्स नंबर इसमें अवेलेबल है या नहीं है वो देखिए। अब यहाँ तक लास्ट जो इंडेक्स नंबर है वो 5 तक है, तो आपने जब 15 दिया तब उसमें आपको एरर दे देगा कि इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये रेंज में नहीं है। नेक्स्ट लिस्ट वन और ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी इंटीजर नंबर दे सकते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं जिसका आंसर इंटीजर में आना चाहिए। जैसे इसमें लिखा लिस्ट वन 1 + 4, तो इसमें 12 मिल जाएगा। 1 + 4 = 5, तो लिस्ट वन के 5 इंडेक्स नंबर पे क्या है लास्ट में 12, तो ये 12 मिल जाएगा। इसी तरह से लिस्ट -1, तो ये देखिए मैंने यहाँ माइनस इंडेक्स बनाया है 2, जैसे ये एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12, तो 12 जो है -1 पर है। इसी तरह से 10 जो है -2 पर है, तो -1 का मतलब है लास्ट एलिमेंट। लेंथ आपको फाइंड करना है, तो n = लेन लिस्ट वन, तो ये लेंथ फाइंड करेगा प्रिंट n, तो इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल एलिमेंट इसके 6 हैं, तो 6 आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, इसी तरह से लिस्ट वन -n मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है, तो आपका आंसर आएगा -6। नेक्स्ट लिस्ट आर म्यूटेबल, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे देखिए लिस्ट वन रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज, तो देखिए रेड जो नंबर है वो 0 नंबर पे है, रेड जो है 0 नंबर पे है, ये 0 नंबर है। ग्रीन जो है वो इंडेक्स नंबर 1 है इसका, ब्लू है ये 2 नंबर पर है, और ऑरेंज जो है वो 3 नंबर पे है। ठीक है, नाउ लिस्ट वन 3 = ब्लैक, ध्यान से देखिए, तो मतलब इंडेक्स नंबर 3 को मैंने चेंज किया है, यहाँ अब ऑरेंज की जगह क्या आ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब मैंने लिस्ट वन प्रिंट किया, देखिए यहाँ पर ब्लैक आ गया। ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये ऑरेंज जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ब्लैक आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड म्यूट, दैट्स वाई लिस्ट आर म्यूटेबल, वो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, नाउ लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट ऑपरेशन में फर्स्ट आता है कंकैटिनेशन, दैट मीन्स दो लिस्ट को ऐड करना। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट वन में ऑड नंबर्स हैं 5 और लिस्ट टू के अंदर इवन नंबर्स हैं, तो आप इसको प्लस साइन के थ्रू आप अगर यूज़ करते हैं लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, तो इसमें लिस्ट वन के पहले सारे एलिमेंट आएंगे 1 3 5 7 9 प्लस लिस्ट टू लिखा है, तो उस तरह से ये आपको इस तरह दे देगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, लिस्ट 3 रेड ग्रीन ब्लू, लिस्ट 4 सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, देन लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4, तो सबसे पहले लिस्ट 3 के सारे एलिमेंट आएंगे, उसके बाद लिस्ट 4 के एलिमेंट आएंगे। तो ठीक है, तो प्लस यूज करने से क्या होता है, कंकैटिनेशन, दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है। आप दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, और ऑपरेटर कौन सा यूज करना है, प्लस। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि लिस्ट के अंदर कंकैटिनेशन होने के लिए दोनों ही ऑपरेटर आपको लिस्ट के, दोनों ही डेटा टाइप लिस्ट के चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, लिस्ट वन मैंने लिया 1 2 3, लेकिन स्ट्रिंग वन में ABC लिया है, लिस्ट वन प्लस स्ट्रिंग वन, then you will get type error can only concatenate list, that means जितने भी आप कॉन्केट करेंगे वो सारे के सारे लिस्ट डेटा टाइप में होने चाहिए। नेक्स्ट इज रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब होता है आप एक साइन जो आता है एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन में कोई भी आप लिस्ट होगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा लिस्ट वन हेलो, अब ये हेलो लिखने के बाद लिस्ट वन मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हेलो 4 टाइम आपका रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आते हैं, एक आता है इन और दूसरा आता है इसका जस्ट ऑपोजिट नॉट इन। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट वन रेड ग्रीन ब्लू,
तो मुझे ये चेक करना है कि ग्रीन इसके अंदर है या नहीं। तो ग्रीन, देखिए ग्रीन इन लिस्ट 1, तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू। अगर मैंने यहाँ लिखा सियान इन लिस्ट 1, तो मेरे को आंसर मिलेगा फॉल्स। दैट मीन्स क्योंकि सियान इस कलर में नहीं है। इसी तरह से इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, सियान नॉट इन लिस्ट 1, सियान अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। नाउ ग्रीन नॉट इन लिस्ट 1, ग्रीन तो अवेलेबल है, तो मैंने लिखा नॉट इन लिस्ट 1, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। दैट मीन्स मेंबरशिप ऑपरेटर आपको रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स। वो ये बताता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट मेंबर उस लिस्ट में अवेलेबल है, तब तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आपको आएगा। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अंतर्गत आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिस्ट 1 एग्जांपल दिया है, ये रेड है, रेड का इंडेक्स नंबर लिख लीजिए 0 1, ब्लू का हो जाएगा 2, सियान हो जाएगा 3, मैजेंटा 4, येलो 5 और ये 6। ठीक है, नाउ लिस्ट 1 2 2 6, इसका मतलब 2 से स्टार्ट करना है और 6 तक जाना है। 6 का मतलब जो लास्ट दिया था उससे एक कम करना है। इसका मतलब आपका आंसर में आएगा ब्लू, सियान, मैजेंटा और येलो। ये देखिए, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट 1 2 20, दैट मीन्स आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से करना है और 20 तक जाना है। इसका मतलब 20 इंडेक्स नंबर आपका अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 से स्टार्ट करना है। दैट मीन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आपका ब्लू से होगा। ये देखिए, ब्लू से स्टार्ट होकर 1 बाई 1 देना है और जहाँ पर जितना आएगा उतने आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो 2 से स्टार्ट करके 19 तक जाना है, लेकिन अगर इसमें इंडेक्स टोटल 6 है तो 6 तक ये चला जाएगा। नेक्स्ट इज 7 2, फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेकेंड इंडेक्स, तब उस केस में आपको ये रिजल्ट ब्लैंक देगा, क्योंकि 7 से स्टार्ट करके 2 पे तो आप जा ही नहीं सकते, नेगेटिव में जा ही नहीं सकते ना, इसलिए आपको यहाँ पर ब्लैंक आपको रिजल्ट इज एन एम्प्टी लिस्ट। रिटर्न सब लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4, अगर मुझे 0 to 4 इंडेक्स चाहिए तब मैं यहाँ पे लिस्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉलन साइन 5 लिखा है, यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब डिफॉल्ट जो एज्यूम करेगा वो 0 करेगा। ठीक है, 0 to 5 का मतलब हो गया 0 to 4, क्योंकि लास्ट साइज जो होती है उससे एक कम जाता है। तो 0 to 4 आपको यहाँ तक ये 0 1 2 3 4 तक आपका आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइसिंग विद द गिविंग स्टेप साइज, ये थर्ड पैरामीटर जो होता है वो स्टेप्स के लिए यूज होता है। तो लिस्ट 1, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट आपका आएगा स्टार्ट, ये स्टार्ट है, ये एंड है और ये जो है ये स्टेप है। अब स्टेप प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या अदर एक्सप्रेशन में भी हो सकता है। तो 0 से स्टार्ट करना है नंबर 1, एंड कहाँ पर करना है 6, 6 का मतलब एक कम होगा तो 5 तक जाएगा, और उसके बाद स्टेप क्या करना है 2 का स्टेप करना है। इसका मतलब इंडेक्स नंबर मेरा 0 आएगा, ओके, और 0 में 2 ऐड करूँगा 2 आएगा और 4 आएगा। 6 आना चाहिए, लेकिन 6 लास्ट इंडेक्स दिया इसलिए 6 इंडेक्स नंबर नहीं आएगा। तो 0 to 4 पर जो भी नंबर होगा वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए 0 पर रेड है, 2 पर ब्लू है और 4 पे मैजेंटा है, रेड ब्लू मैजेंटा, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव इंडेक्सेस। नेगेटिव इंडेक्स में आप देखिए -6 से स्टार्ट करके -2 तक जाना है, -6 से स्टार्ट करके -6 2 पे जा सकते हैं। ये इंडेक्सिंग का मैंने जो एग्जाम्पल बताया था उस हिसाब से वो जा सकता है। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स अगर आपने मिस कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने बोथ फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स मिस कर दिया है तो स्टार्टिंग इंडेक्स मान लेगा 0 और लास्ट इंडेक्स आपको लास्ट तक मान लेगा। वो स्टेप बस ये है कि स्टेप 2 में बढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेगा वो 0 से, ये देखिए 0 से स्टार्ट किया है, देखिए स्टार्टिंग 0 होगा, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, दैट मीन्स रेड ब्लू मैजेंटा ब्लैक। ये इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव स्टेप, अगर आपने यहाँ पर -1 लास्ट में लिखा है और पहले के दोनों स्टेप्स
स्किप किए हैं, तो इसका मतलब वो रिवर्स ऑर्डर में आपको लिस्ट को प्रिंट करके देगा। ये देखिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेवलिंग ए लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट को किस तरह से ट्रेवल किया जाता है, वन बाय वन एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट वन इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक, ठीक है। अब इसको फॉर लूप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर आइटम इन लिस्ट वन देन प्रिंट आइटम, ये लिस्ट को वन बाय वन एक्सेस करेगा, ठीक है ना। ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू, ये जो आउटपुट है ये आपको इस तरह से मिलेगा। सेकेंड मेथड होता है फोर में आप रेंज फंक्शन यूज करिए, फोर आई इन रेंज, और आपने लेंथ फंक्शन तक दे दिया है। लेन लिस्ट वन, लिस्ट की जो रेंज है वो टोटल रेंज ले लेगा, दैट मीन्स 0 टू लेंथ -1 तक उसके चलेगा। नाउ प्रिंट लिस्ट आई, ये देखिए इंडेक्स नंबर के थ्रू आप एक्सेस करेंगे तब भी आपको आउटपुट सेम मिलेगा। नेक्स्ट लिस्ट ट्रैवल यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप से अगर आपको करना है तो पहले आपको इंडेक्स नंबर आई इज इक्वल टू 0 देना पड़ेगा। आपने लिस्ट डिक्लेयर किया आई इज इक्वल टू 0, वाइल आई लेस देन लेन लिस्ट वन, जब तक आई की वैल्यू लेंथ से छोटी है तब तक लूप चलेगा। प्रिंट लिस्ट आई, तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है 0, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा रेड। अब आप आई की वैल्यू हो जाएगी i+1, तो उस केस में ग्रीन ब्लू इस ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। जैसे ही इसकी वैल्यू लेंथ से इक्वल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लूप से बाहर आ जाएगा, और ये सेम आउटपुट वाइल लूप में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट मेथड्स एंड बुल्ट इन फंक्शंस। फर्स्ट इज लेन मेथड, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि लेन मेथड जो है वो लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसकी साइज फाइंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट वन में मैंने 10 20 30 40 50 टोटल 5 एलिमेंट दिया है, तो लेन ब्रैकेट के अंदर लिस्ट वन, तो आपको आउटपुट मिलेगा 5। नेक्स्ट इज लिस्ट, ये लिस्ट क्रिएट करने के लिए देता है। क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ड, जैसे लिखा लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट, तो ये एम्प्टी लिस्ट आपको क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा लिस्ट वन, तो ये देखिए ये जो सिंबल आता है ये एम्प्टी लिस्ट का सिंबल है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू AEIOU, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट स्ट्रिंग वन, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्ट्रिंग वन को जो आपने जो वैल्यू दी है उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है और लिस्ट वन में असाइन कर दिया जा रहा है। फिर आप लिस्ट वन देंगे तो ये आपको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट में जो लिस्ट आइटम है उसके लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिस्ट वन 10 20 30 40 40 तक दिया है, ठीक है। लिस्ट वन डॉट अपेंड 50, दैट मीन्स लिस्ट में 50 को ऐड करना है। तो लिस्ट वन तो 10 20 40 50, तो ये 50 ऐड हो गया। इसी तरह से लिस्ट वन डॉट अपेंड 50 60, अगर सपोज दो एलिमेंट हैं और आप उसको ऐड करते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 50 60 आप ऐड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर है 50 ओनली 50, इस केस में आप ऐड कर रहे हैं एक लिस्ट। तो यहाँ पर जब अपेंड फंक्शन यूज करेंगे 10 20 30 40, यहाँ से देखिए इस सिंबल को देखिए ध्यान से, तो ये एक नेस्टेड लिस्ट इसने क्रिएट कर दी है, ठीक है। 50 60 जो है वो नेस्टेड लिस्ट में है, ठीक है। तो आप उसको लिस्ट के एंड में अपेंड करते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन भी सेम वर्क करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। इस केस में जैसे मैंने 50 60 ऐड किया तो यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट में उसने ऐड किया, लेकिन सपोज लिस्ट वन 10 20 30 है और लिस्ट टू 40 50 है। नाउ लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू, तो देखिए यहाँ पर 40 50 ऐड हो जाएगा लिस्ट वन में, लेकिन यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट नहीं बनेगी। ये दोनों में डिफरेंस है। अपेंड ईच एलिमेंट इन द लिस्ट पास्ट एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट, तो देखिए दोनों में डिफरेंस ये है।
यहाँ 40 50 एक्सटेंड से करेंगे तो आपको नेस्टेड लिस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपने 50 60 ऐड किया था तो ये नेस्टेड लिस्ट अपेंड फंक्शन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स अगर आपको लिस्ट में किसी प्रॉपर इंडेक्स नंबर पे आपको कोई नंबर इंसर्ट करना है देन यू हैव टू यूज इंसर्ट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिस्ट 1 10 20 30 40 50, ठीक है, तो यहाँ पे 10 का इंडेक्स नंबर है 0, 20 है 1 पर। अब आपने लिखा लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट इसका इंडेक्स नंबर, किस इंडेक्स नंबर पे आपको ऐड करना है, इंसर्ट करना है, और नाउ कॉमा और वैल्यू। तो मुझे इंडेक्स नंबर 2 मतलब जहाँ 30 आ रहा है उससे पहले मुझे क्या डालना पड़ेगा, 25 डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 2 नंबर पे, इंडेक्स नंबर 2 पे 25 ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप लिस्ट 1 देंगे तब देखिए 10 20 25 ये लिस्ट नंबर इंडेक्स नंबर 2 पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 05 मतलब 0 इंडेक्स नंबर पर आपको 5 ऐड करना है। और जैसे आपने वापस इसको प्रिंट किया लिस्ट 1 को, ये देखिए 5 ऐड हो गया और वैल्यू जो है ये सारी आगे हो जाएगी, बाकी आगे, ठीक है। बाकी वैल्यू जो है वो आगे सरकेगी, उनकी इंडेक्स नंबर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज काउंट। काउंट मीन्स रिटर्न द नंबर्स ऑफ टाइम्स ए गिवन एलिमेंट अपीयर्ड इन द लिस्ट, कि कोई लिस्ट के अंदर कोई आपको नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 10 20 30 40 50 10 10 20, ठीक है। तो 10 आप देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 टाइम आया है। तो लिस्ट 1 डॉट काउंट, अब कौन सा नंबर या कैरेक्टर आपको जो भी सर्च करना है एलिमेंट वो आप दीजिए 10, तो देखिए 10 आपके आ जाएगा 3। नेक्स्ट लिस्ट 1 डॉट काउंट 90, आपको 90 काउंट करना है, तो 90 इस लिस्ट में नहीं है तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 0। नेक्स्ट इज इंडेक्स। तो ये फंक्शन के थ्रू आप किसी भी नंबर की इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर नंबर फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, मोर देन 1 टाइम आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर का जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 में 10 20 30 20 40 10, तो देखिए 20 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, दैट इज इंडेक्स नंबर एक तो 0 1 2 3 मतलब 1 और 3 नंबर पे है। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 20, तो डेट मीन्स 20 जो है फर्स्ट उसका ऑकरेंस कहाँ पर है, तो डेट मीन्स इंडेक्स नंबर 1। लिस्ट डॉट इंडेक्स 90, अब 90 एलिमेंट जो है इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको वैल्यू एरर मिल जाएगी 90 इज नॉट इन द लिस्ट। नेक्स्ट वन इज रिमूव। रिमूव फंक्शन, कोई भी एलिमेंट है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 10 20 30 40 50 30 है, लिस्ट 1 डॉट रिमूव, तो ये 30, तो आपने ब्रैकेट में जो एलिमेंट नाम दिया है वो नंबर उस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। बाद में जब आप लिस्ट 1 देंगे तो देखिए 30 उसमें से रिमूव हो जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा नंबर दिया है जो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो वो वैल्यू एरर आ जाएगी। जैसे लिस्ट 1 डॉट रिमूव 90 दे रहे हैं, तो 90 इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको एरर आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज पॉप। पॉप फंक्शन क्या करता है कि आपके लिस्ट जो आपने लिस्ट प्रोवाइड की है उसके अंदर में अगर आपने लिस्ट 1, जैसे देखिए लिस्ट 1 10 20 30 40 50 60 और फिर आपने लिखा लिस्ट 1 डॉट पॉप। पॉप का पर्पज ये होता है कि लास्ट एलिमेंट को वो डिस्प्ले करेगा और रिमूव भी करेगा, ओके। तो पॉप अगर आपने उसमें कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया है तब तो ये इस तरह से ले लेगा, मतलब लास्ट एलिमेंट जो होगा उसको वो पॉप कर देगा। पॉप का मतलब रिमूव कर देगा। और अगर आपको पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर याद है कि पर्टिकुलर उस इंडेक्स नंबर का एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है, जैसे लिखा लिस्ट 1 डॉट पॉप 3, तो इंडेक्स नंबर 3 का जो एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा। तो डेट में इंडेक्स पे 3 पे कौन है, ये 0 1 2 3 नंबर पे है 40, तो 40 जो है वो
पॉप हो जाएगा। और उसके बाद जब आप प्रिंट करेंगे देखिए 40 आपकी लिस्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉप फंक्शन। उसके बाद में आता है रिवर्स फंक्शन। अब जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये लिस्ट को रिवर्स प्रिंट करता है। जैसे देखिए लिस्ट वन, ये आपका लिस्ट है, लिस्ट वन डॉट रिवर्स। अभी इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप लिस्ट वन आपको जब आप देंगे तब आपको वो लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल दिया लिस्ट वन, ये एनिमल्स नेम की लिस्ट है। ठीक है, टाइगर, जेब्रा और ये। ठीक है, तो नाउ लिस्ट वन डॉट रिवर्स। ओके, तो ये लिस्ट अब रिवर्स हो गई है, मतलब इसमें लास्ट एलिमेंट क्या था, डॉग से स्टार्ट होकर टाइगर की तरफ जब रिवर्स होगी तब स्टार्ट कहाँ से होगी, डॉग से स्टार्ट होगी और लास्ट में टाइगर आना चाहिए। अब आपने लिस्ट वन दिया तो देखिए डॉग से स्टार्ट होगी और टाइगर तक लिस्ट, दैट मीन्स वो रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट इज शॉर्ट। शॉर्ट में आप कोई भी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लिस्ट जैसे हमने लिया था, टाइगर, जेब्रा, डॉग, ये सारे एनिमल्स आ रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन एनिमल्स के जो नेम हैं उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा लिस्ट वन डॉट शॉर्ट। तो इसमें क्या होगा, जो लिस्ट वन के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। नाउ लिस्ट वन, तब मेरे को आउटपुट जो मिलेगा वो सारे एनिमल्स के जो नेम है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैट सबसे पहले आएगा क्योंकि सी है इसमें, उसके बाद डी डॉग आएगा और लास्ट में देखिए जेड जेब्रा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वो एलिमेंट को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट करता है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि उल्टा करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, जैसे लिस्ट वन ये नंबर दिए हैं, ठीक है, 34, 66 टू 99। ठीक है, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट वन डॉट शॉर्ट और इसमें ये एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो रिवर्स करने के दो तरीके हो गए, देखिए एक तो रिवर्स फंक्शन यूज के थ्रू कर रहे हैं, दूसरा आप शॉर्ट फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, उससे भी हो रहा है। और तीसरा एक और मेथड था, अगर आपको याद हो, नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी इसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, तब आपने वापस देखिए लिस्ट वन लिखा और जैसे आपने ये देंगे तो आप देखिए आपकी जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में, दैट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में आपको बता दी जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टेड। शॉर्टेड मेथड जो है वो भी इसी तरह से एक लिस्ट को शॉर्ट करता है। इट टेक्स ए लिस्ट एज पैरामीटर एंड क्रिएट ए न्यू लिस्ट consisting of the same element arranged in sorted order। तो इसमें क्या होता है, ये आप जैसे लिस्ट वन देखिए ये आपने लिखा, नाउ लिस्ट टू इज इक्वल टू शॉर्टेड, दैट मीन्स शॉर्टेड लिस्ट वन। तो मतलब लिस्ट वन का जो शॉर्टेड ऑर्डर है वो लिस्ट टू में आ जाएगा। ये देखिए लिस्ट वन तो एज इट इज रही, लेकिन लिस्ट टू जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड्स हैं, अगर लिस्ट में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो आप उसका मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम है, लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का अगर आपको सम फाइंड करना है तो सम भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये लिस्ट आपको दी हुई है 34, 12, 63 ये जो नंबर है। नाउ मिनिमम लिस्ट वन, ओके, तब आपको मिनिमम वैल्यू इसमें मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यू 12। इस तरह से मैक्सिमम लिखेंगे तो आपको 92 और सम लिस्ट, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का वो सम करेगा और आपको आंसर भी उसमें प्रोवाइड कर देगा। तो ये हो गया लिस्ट मेथड्स एंड फंक्शंस।